हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है कॉनिक सेक्शन। आज उसकी हम एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें क्या मीन्स है कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, वो है टू फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन टू ऑफ द सर्कल। पैरामीट्रिक सर्कल को किस में रिप्रेजेंट करना है? पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई पी पॉइंट होगा, गिवन होगा, जो पी पॉइंट क्या होगा, सर्कल की किस कंडीशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर में कहीं भी होगा, तब हमारा मेथड क्या होगा, एक्स को हम पुट करेंगे इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा एंड वाई को आर साइन अल्फा। अगर कोई पी पॉइंट हमारा सर्कल की इस कंडीशन, इस इक्वेशन में होगा, तब उसे हम क्या पुट करेंगे, एक्स को एच प्लस आर कॉस अल्फा एंड वाई इक्वल्स टू के प्लस आर साइन अल्फा। क्लियर? अब हम इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, शो दैट द पॉइंट एक्स वाई वेयर x is equal to a r cos alpha and y equals to b r sin alpha lie on a circle for all the value of alpha। क्लियर? अब देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। x क्या गिवन है, a प्लस आर कॉस अल्फा। y क्या गिवन है हमारे पास, y इक्वल्स टू b प्लस आर साइन अल्फा। क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमें एक्स वाई पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो, x माइनस ए को इस साइड ले आए, बना आर कॉस अल्फा। मेन जिसकी क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म हम बोले, इसकी हमने सर्कल की इक्वेशन में इसे चेंज करना है, y माइनस बी आर साइन अल्फा। क्लियर? क्या बन जाएगा, बोथ साइड स्केलिंग कर दो और ऐड कर दो 1 2, ठीक है, बोथ साइड स्केलिंग एंड एडिंग। क्या बन जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, आर स्क्वायर क्या है, कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हमारी क्या बन गई, सर्कल की इक्वेशन। क्लियर? सिंपल। एंड द सेकंड इज, सेकंड में चेक कीजिए आप, सेकंड क्या है हमारे पास, फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग। इससे क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड वन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास अगर क्या थी, सर्कल की इक्वेशन ऐसी थी, मीन्स सेंटर में से पास हो रहा है, तो x को क्या पुट करना है, आर कॉस अल्फा, y को आर साइन अल्फा। अगर इस फॉर्म में होता तो हम इससे j पुट करते। क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, y इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। r क्या है, रेडियस, और रेडियस जब हमसे देखो क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। 9 का क्या होता है, 3 का स्क्वायर स्केलिंग। क्लियर? आर क्या है हमारे पास, 3।
तो क्या बन जाएगा x 3 cos अल्फ़ा y 3 sin अल्फ़ा। क्लियर। अब देखो x को पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा 3 बस हमने वैल्यू निकाली। अब सेकंड जो है वो सेम है, ठीक है ना। हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, कंडीशन चेंज है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट इज x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस, देखिए मैं लिख देती हूँ जहाँ पे, थर्ड पार्ट इज x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब इसकी कंडीशन क्या थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जो पुट करना है क्या है, x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस अल्फा, y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन अल्फा। अब क्या बन जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर। अब देखो h की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या होती है कंडीशन, x माइनस एच मीन्स 2, k इज 3, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। जहाँ पुट कर दीजिए क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 कॉस अल्फा, y इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 साइन अल्फा। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करना सेम है, ठीक है। फोर्थ हम कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है देखो, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 7y। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी फाइंड आउट करनी है। कैसे, पहले इसके थर्ड का भी एक क्वेश्चन इसके साथ में सेम है, वो आप कर लेना। फर्स्ट हमने, हमारी इक्वेशन क्या होती है ऐसी, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 2 है, 2 को कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 5/2 चला जाएगा और 7/2y माइनस 3/2y इक्वल्स टू 0। जहाँ से हमने क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बाई और k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और रेडियस फाइंड आउट करना है। इसके दो मेथड हैं, या तो इससे कंपेयर करके निकाल लेते हैं हम, ठीक है, g इक्वल्स टू एफ जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, जहाँ हम इसे कंडीशन ऐसे बना के निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5/2x हमारा आ जाएगा, वाई स्क्वेयर वाई वाली कांस्टेंट को इस साइड चले गए। अब देखो इसे क्या बनाना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला होल स्क्वेयर वाला फार्मूला, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5/2x प्लस क्या आ जाएगा 5 का डबल 25। जहाँ 2 है इट मीन्स 2ab के साथ कैंसिल होगा, जहाँ क्या बना 16 4 होगा। सेम इस कंडीशन में अप्लाई कर देंगे हम,
49/16। और इस साइड हमने कौन कौन सा ऐड किया है? एक तो 25/16 को ऐड किया है और 49/16 को ऐड किया है। ये क्या बन गया? x - 5/2 4। फोर आ जाएगा। y 7/4 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। 495। अब जहाँ से एच के की वैल्यू निकाल कर आप किस में पुट करना है? x इक्वल्स टू एच आर कॉस अल्फा, y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन अल्फा। क्लियर? पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। अब देखो फोर्थ भी पार्ट इसके साथ सेम है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ पार्ट इज, फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन अ कार्टेशियन फॉर्म wherever the curve is a circle. Find its center and radius. सेंटर एंड रेडियस को फाइंड आउट करना है। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, सभी पार्ट्स सेम हैं। एक हम कर लेते हैं, क्या है? x इक्वल्स टू 3 कॉस अल्फा, y इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा। साइन कॉस की वैल्यू जहाँ क्या बन जाएगी? x/3 और साइन की वैल्यू y/3। ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड एंड एडिंग क्या बन जाएगा? कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल्स टू x/3 स्क्वायर y/3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज x²/9 y²/9 क्या बन गया? x² y² इक्वल्स टू 9। सो इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? हमें पता है सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओरिजिन। h और k क्या है? 0। रेडियस क्या हुआ? 3। क्लियर? अब आपने निकालना है कि वो सर्कल है या रेडियस। पैराबोला भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है ऐसे। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन को चेक कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? बाकी सेम पार्ट। एलिमिनेट द पैरामीटर t फ्रॉम द इक्वेशन। t को एलिमिनेट करना है। कैसे? देखो x की वैल्यू क्या गिवन है? 20t/4 प्लस टी स्क्वेयर और y इज इक्वल्स टू 5 4 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है। और जे क्या बन जाएगी? सर्कल की कंडीशन बन जाएगी। बोथ साइड स्केयरिंग करके एडिंग कर देंगे, क्या बन जाएगा? x² प्लस y²। इस साइड 4 प्लस टी के स्क्वायर 20 क्या बन जाएगा? 400 टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर क्या बन जाएगा? 25 4 माइनस टी स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है। कुछ 25 कॉमन निकला है, उसे कॉमन निकाल लीजिए अब। और बेस हमारे सेम है तो क्या बन जाएगा? जहाँ पर 16 टी स्क्वायर, इसे खोल लीजिए, क्या बन जाएगा? 16 प्लस टी की 4 माइनस 8 टी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो 25 जो सेम चलेगा
क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर क्या बना, पहले 16 लिख लीजिए, 8 रह गया और टी की 4 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, जो किसका स्क्वायर बन गया, 4 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और 4 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 रेडियस क्या हुआ हमारा 5. सो दिस इज द एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर नंबर 11 क्लास 11th का. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक.